न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना। बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। हालांकि वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है और दावा यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं खतरा समाजवादी पार्टी के लिए बना हुआ है और अभी तक सब ठीक था, यानी 7 पर बीजेपी की और 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन अब 8वां उम्मीदवार चूंकि बीजेपी की तरफ से उतार दिया गया है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। तो एसपी विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका है। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, अभी तक सब तय माना जा रहा था, यानी 7 सीटें बीजेपी की और 3 जो है समाजवादी पार्टी की। लेकिन चूंकि 8वां उम्मीदवार अब बीजेपी ने उतार दिया, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा है और इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है समाजवादी पार्टी के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रॉस वोटिंग का खतरा है क्योंकि अगर बीजेपी को अपने 8 उम्मीदवार जिताने हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने पाले में लेने होंगे। कल बीती रात को जो डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, उस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों नहीं पहुंचे थे। उसमें से राकेश सिंह, अभय सिंह, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और उनका कहना था कि वो अपने निजी कारणों से लखनऊ से बाहर थे, इसलिए वो नहीं पहुंचे। अब थोड़ी देर में अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को दोबारा बैठक के लिए बुलाया है, तो जाहिर तौर पर साफ हो जाएगा कि कितने विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के बीजेपी के पाले में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को बैठक में बुलाया था। कल और रात में डिनर पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया था। एनडीए के जितने भी विधायक थे वो सभी विधायक जो है डिनर पार्टी में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी बड़े पदाधिकारी यूपी बीजेपी के वो इस डिनर पार्टी में थे। तो जाहिर तौर पे संभावना ये जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो है बीजेपी के पाले में जा सकते हैं और बीजेपी के जो 8वां उम्मीदवार है संजय सेठ, उन्हें जाकर वोट कर सकते हैं। पंकज, बीजेपी के पास फिलहाल अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 8 वोट की कमी पड़ रही है, 8 वोट। और तो वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं, उन्हें जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को 2 वोटों की कमी खल रही है। तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं कि उनकी उम्मीदवार जीत जाए। इसी वजह से जैसे ही बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान में उतारा, उसके बाद से ये राज्यसभा चुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया और 10 सीटें हैं राज्यसभा की। आज उसी पर आज वोटिंग होनी है। जी, जरा ये बताएं अमित कि तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से आपकी बात हो रही होगी, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, आश्वस्त कल इवनिंग का जो डिनर पार्टी था उससे पहले तो आश्वस्त काफी ज्यादा थे, लेकिन जिस तरीके से 8 समाजवादी पार्टी के विधायक स्किप किए हैं, नहीं पहुंचे डिनर पार्टी में, तो जाहिर तौर पे इसके बाद जो आश्वासन जिस तरीके से आश्वस्त वो दिख रहा है, अब उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का खेमा काफी ज्यादा खुश है। बीजेपी के खेमा के जितने बड़े नेता हैं उनका सभी का कहना है कि उनका 8वां उम्मीदवार संजय सेठ जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को चाहिए 8। दूसरी तरफ राजा भैया ने साफ तरीके से ऐलान कर दिया है कि उनके जो 2 विधायक हैं उनके पार्टी के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, वो दोनों विधायक जो है एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो जाहिर तौर पे 2 विधायक राजा भैया और उनके एक और विधायक जो हैं वो एनडीए के पाले में चले गए हैं। अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया जो हैं पुराने गिले शिकवे दूर करके उनके साथ आ जाए और नरेशोत्तम पटेल को बाकायदे भेजा था अखिलेश यादव ने राजा भैया के पास, फोन पर भी बातचीत की थी, लेकिन आखिरकार राजा भैया ने कल ऐलान कर दिया कि वो एनडीए बिल्कुल। तो बीजेपी ने चूंकि 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, इसने टेंशन बढ़ा दी है अखिलेश यादव की। आइए जरा आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि किस तरह का समीकरण बनता है उत्तर प्रदेश की। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग आज होनी है, शाम तक नतीजे भी आएंगे। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8वां उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारा गया। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। किसी भी दल को एमएलए की संख्या आधार पर बीजेपी की 7, समाजवादी पार्टी की 2 सीट पर जीत तय मानी जा रही है।
10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार में अब सीधी टक्कर है और इसमें पलड़ा बीजेपी का भारी बताया जा रहा है। बीजेपी को राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है, यानी सपोर्ट है। राजा भैया के 2 उम्मीदवार जो हैं अब वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के 2 विधायकों का सपोर्ट ऐसे में मिल रहा है, चूंकि अब आप जैसे देख रहे हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ है, तो अब कहीं ना कहीं ये जरूर सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस का। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सबकी नजरें टिकी हैं। ये अब आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के जरा नाम हम आपको बता दें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में है। राज्यसभा चुनाव में अपने सभी कैंडिडेट्स की घोषणा जो है वो हो गई है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें आरपीएन सिंह हैं, चौधरी तेजवीर सिंह हैं, अमरपाल मौर्य हैं, संगीता बलवंत हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, साधना सिंह हैं, नवीन जैन और संजय सेठ जो 8वें कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, यानी अब जो 8वां कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, इसने कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन जो पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं वो एक बार फिर से मैदान में, रामजी लाल सुमन है और आलोक रंजन है, यानी 10 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। 8वां कैंडिडेट उतार दिया गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दिक्कत आने वाली है समाजवादी पार्टी को। कल जो डिनर पर बुलाया था तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को योगी आदित्यनाथ ने, उसमें सारा खेल जो है वो बना है और कहीं ना कहीं खेल बिगड़ा है समाजवादी पार्टी के लिए। अमित। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी एनडीए के नेताओं को उन्होंने डिनर पर बुलाया था और वहीं से कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश हुआ कि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा प्रेशर पे है। दरअसल पहले ये बातें की जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी 2 विधायक और आरएलडी के भी 2-3 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकते हैं, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ के डिनर पार्टी में एनडीए के सभी विधायक सम्मिलित हुए हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के डिनर पार्टी में जो 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं उसमें से एक विधायक का जरूर क्लैरिफिकेशन है। जो उनसे बातचीत हुई है मनोज पांडे, उनका कहना था कि वो अपने किसी निजी कारणों से वो लखनऊ से बाहर थे और इस बाबत उन्होंने अखिलेश यादव और पार्टी को इन्फॉर्म भी किया था। आज भी थोड़ी देर में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है अखिलेश यादव ने, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा प्रेशर महसूस कर रही होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को केवल 2 वोटों की जरूरत थी अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए, लेकिन अब उसके 8 विधायक खुद ही नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर 8 और 2 10 हो जाते, तो 10 वोट इकट्ठा करना काफी ज्यादा। बिल्कुल, तो जैसा कि अमित बता रहे हैं अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई है और उसमें कहीं ना कहीं आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी समाजवादी पार्टी के द्वारा। राज्यसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही लगे हुए हैं। इस बीच कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई और अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। अखिलेश यादव ने आज सुबह, जैसे कि अमित भी बता रहे थे, अब से कुछ देर बाद एक विधायकों की बैठक बुलाई, हालांकि 8 बजे का वक्त तय था। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायकों के साथ एक बैठक की और राज्यसभा चुनाव पर बाकायदा मंथन किया, यानी ये डिनर मीटिंग हुई थी और उसके बाद 8वां उम्मीदवार जब उतारा है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं अब क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है और इसने टेंशन बढ़ा दी है समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक नदारद थे। आइए अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की बैठक से कौन कौन से जो एमएलएस थे वो गायब रहे, वो जरा उनके नाम हमें एक बार आपको बता दें। तो एसपी की बैठक से गायब विधायक जो है उनमें राकेश पांडे थे, राकेश सिंह थे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, अभय सिंह, मनोज पांडे और महाराजी प्रजापति और पल्लवी पटेल। ये कुल मिलाकर अगर आप देखें 8 विधायक जो हैं वो जो बैठक बुलाई गई थी अखिलेश यादव की उससे गायब रहे। तो इन्होंने चिंता बढ़ाई है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी, क्योंकि 8वां कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसने अब ये चिंता का सबब है, चिंता का कारण है अखिलेश यादव के लिए। और आनंद फानन में आज सुबह 8 बजे का वक्त तय था, एक बैठक बुलाई है अखिलेश यादव ने। अब देखना यह होगा अमित की अखिलेश यादव ने ये जो बैठक बुलाई है इसमें आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनती, क्योंकि कल 8 विधायक नदारद रहे जिसके लिए बुलाया गया था तमाम विधायकों को अखिलेश यादव के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक विधायक तो ऐसी है पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अखिलेश यादव से वो नाराज चल रही थी, बकायदे खुलेआम वो बाइट भी दे रही थी, समाजवादी पार्टी से वो नाराज चल रही थी। देखिए पंकज, इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर और यहाँ पर फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही यहाँ पर विधायक पहुंचना शुरू करेंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी गर्माहट हो जाएगी। मैं एक बार तस्वीरें समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की दिखा दूं। फिलहाल यहाँ कोई सुगबुगाहट नहीं, लेकिन हर किसी को मालूम है, हर
किसी की चिंता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की कि जिस तरीके से 8 विधायक कल नदारद दिखे, उसमें से एक का तो क्लैरिफिकेशन मनोज पांडे का आया है कि वो लखनऊ में नहीं थे, किसी निजी कारण से वो लखनऊ से बाहर गए हुए थे, लेकिन राकेश सिंह, अभय सिंह, प्रजापति, पल्लवी पटेल और जो तमाम विधायक हैं वो जो नहीं पहुंचे, लेकिन उनमें से कुछ विधायक जो हैं अपने उनका मोबाइल फोन भी बंद था, तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए है। जी बिल्कुल, तो आज बैठक बुलाई, अखिलेश यादव ने अपने तमाम विधायकों को बुलाया, लेकिन अभी तक उस तरह की हलचल नहीं है जैसा कि हमें तस्वीरों में हमें दिखा रहे थे। तो आज राज्यसभा चुनाव होने हैं 3 प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उधर बीजेपी अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है और अखिलेश यादव पर पर्याप्त विधायक न होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट देने का ऐलान किया और सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा भी कर दिया है। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीते। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है।